बदअकीदो खैरियत नहीं तुम्हारी, अब मेरे गौसे आजम का शेर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पे जलवापार उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम, गंगानगर श्याम नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अहलियान महल्ला को जश्न गौसे आजम बहुत बहुत मुबारक हो। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस जश्न के सदके में पूरी इस आबादी पर रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हाफिज़ व कारी मोहम्मद नियाज साहब अशरफी खतीब व इमाम नूरी मस्जिद, उस्ताद जामिया अशरफुल मदारिस की सरबराही में ये इजलास मुनक़िद किया है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस महफिल को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात शोरा इस्लाम से नातो मनक़बत समात फरमा लिया है। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं बेशक बेशक। और मैं कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर सी महफिल में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि मुसलमान, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान मस्जिद अक्सा से मोहब्बत क्यों करता है। बेशक। पहले 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। इरशाद अता। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। वाह। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में
अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, आज जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है सब आपकी नजरों के सामने है। सोशल मीडिया का जमाना है। फलस्तीनी मुसलमान इस्राइल के जुल्म का शिकार हो रहे हैं और उन मजलूम फलस्तीनियों की मदद हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कर रहा है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बहुत सारी ऐसी चीजें फलस्तीन भेजी हैं जो उन मजलूमों के दवाइयों का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, कपड़ों का इंतजाम है। पूरी दुनिया मदद कर रही है मजलूमों की। हम सिर्फ आपसे एक गुजारिश करते हैं कि उन मजलूमों के लिए दुआ करें। बेशक 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 आमीन। कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अमन व आफियत अता फरमाए और मस्जिद अक्सा को वागुजार फरमाए। आमीन। आखिर पूरी दुनिया का मुसलमान मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करता क्यों है? इसलिए मोहब्बत करता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम से तशरीफ ले गए मेराज के लिए तो पैगंबर ने पहला स्टॉप मस्जिद अक्सा में फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और जिसे कुरान ने वाज़ेह किया है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बेशक पाकी है उस रब को जो रातों रात ले गया अपने प्यारे बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बेशक सुभान। कैसे मस्जिद अक्सा को दुनिया भूल सकती है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। बेशक बेशक। और इस मस्जिद अक्सा की तामीर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजिन्ना के जरिए से करवाया। बेशक मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, असा में टेक लगाया, खड़े हो गए और जिन्नात काम करने लगे। मुसलसल कंटिन्यू लगातार पैदर पै मुतवातिर काम चलता रहा। सुबह से शुरू होता था काम, शाम को अल्लाह का पैगंबर वापस जाता था, जिन्नात अपने अपने ठिकानों पे वापस पलट जाते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम लिबास में मलबूस, अतर में मुअत्तर आए और असा में टेक लगाया, खड़े हो गए। दिन भर काम चला और जब शाम का वक्त आया कि अब ड्यूटी खत्म हो रही है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से हट नहीं रहे। जिन्नातों ने सोचा कौन हटे और नबी का असा खाए। खैरियत यह है कि काम करते रहो। सुलेमान अलैहिस्सलाम रात भर खड़े रहे। जिन्नातों ने सोचा होगा लगता है आज ओवर टाइम काम चल रहा। दूसरा दिन आया, नबी खड़े हैं, काम हो रहा है। तीसरा दिन आया, पैगंबर खड़े हैं, काम हो रहा है। चौथा दिन आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, काम हो रहा है। हफ्ता गुजर गया, नबी खड़े हैं, काम चल रहा है, रातों दिन काम। महीना गुजर गया, पैगंबर खड़े हैं, काम हो रहा है। दूसरा महीना पूरा हुआ, तीसरा पूरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12 महीने तक, 1 साल तक मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे। बेशक सुभान और अल्लाह। 1 साल तक मस्जिद अक्सा की तामीर का काम होता रहा। और जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, तामीर मुकम्मल हो गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को दीमक ने खाया। तो आप नीचे तशरीफ लाए। लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी का तो इंतकाल हो चुका है। पता चला इंतकाल तो साल भर पहले ही हो गया था। बेशक मगर खुदा की रहमतों कुदरत ने कहा था मेरे नबी उस आशा में उस वक्त तक ठहरे रहना जब तक मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल न हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम मोहब्बत न करेंगे मस्जिद अक्सा से तो कौन करेगा?
हम प्यार न करेंगे तो कौन करेगा? ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके ताल्लुक से कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बाज़ाब्ता कुरान पाक में इस मस्जिद का जिक्र है। और एक बात और गारंटी से कह दूं मैं, यहूदियों का इबादत खाना हो, ईसाइयों का इबादत खाना हो, गैर मुस्लिमों का इबादत खाना हो, सबके नाम अलग अलग हैं। मस्जिद अगर किसी के इबादत खाने का नाम है तो वो मुसलमान के इबादत खाने का नाम है। और कुरान ने मस्जिद कह के ये बता दिया कि ये मुसलमानों ही की इबादत गाह। हजरात तवज्जो फरमाइए और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, इसी मस्जिद अक्सा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान का सफर शुरू करते हैं। बेशक। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई। इसका मतलब यह है कि ये वो मस्जिद है जहां 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन ने नमाज अदा फरमाई। हैकले उस्मानी यहीं, ताबूते सकीना यहीं, अंबिया मुरसलीन के मज़ारात यहीं, और यहीं मेरा पैगंबर तमाम अंबिया की इमामत करता है। मैं इस मकाम पर एक बात सिर्फ आपसे पूछता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत फरमाई थी, तो ये बताओ ये जमाना किसका था? सरकार जब मेराज में गए तो ये पीरियड किसका चल रहा था? ये हमारे आखिरी नबी का जमाना था। आदम अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, सबके जमाने खत्म हो चुके थे। ये दीन ईसवी है, ये दीन मूसवी है। हर दीन को मंसूख कर दिया था दीन मुस्तफा ने, दीन इस्लाम। तो जब इन नबियों का जमाना था ही नहीं और मेरे आका इस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा रहे थे, तो ये अंबिया मुरसलीन आए कहां से? इनका जमाना तो खत्म हो चुका था, फिर ये आए कहां से? बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मज़ारों से, अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। मोहब्बत से आप खुद ही फैसला कर लो कि जिंदा थे तभी तो आए थे। बोलो, जिंदा थे तभी तो आए थे। अब यहीं से समझ लेना कि जब अंबिया मुरसलीन की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का क्या आलम होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। अब यहीं से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए। मेराज की तफसील तो इस दौर में बयान करने की जरूरत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मेराज के लिए तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर गए, फरिश्ते ने दरवाजा खुलवाया। पहले आसमान के फरिश्ते ने पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील हूं। तो फरिश्ता पूछता आपके साथ में कौन? कहा वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते का तेवर देखिए, वो पूछ रहा है क्या उनको बुलाया गया है? वाह वाह। यानी फरिश्ता ये बात अच्छी तरह जानता है कि ऐसा पैगंबर है जो बगैर बुलाए नहीं आएगा। वाह, बेशक बेशक। क्या उनको बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ उनको बुलाया गया है। दरवाजा खोल दिया, मरहबा कहा, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातों आसमान की सैर करते करते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा पे पहुंचे। और जब सरकार सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील रुक गए। अब तक साथ साथ जिब्रील चल रहे थे,
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की सैर। अब जिब्रील रुक गए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अब अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएगा। बेशक या रसूल अल्लाह, मैं बाल बराबर आगे ना जाऊंगा, मैं तवज्जो चाहता हूं। जिब्रील क्या कह रहे हैं? मैं बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। सैयदुल मलाइका मुकर्रिबे बारगाह कर बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। और कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना। बाल बराबर आगे न जाऊंगा, खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। मैंने कहा जिब्रील क्यों नहीं जा रहे? कहा पर जलने का खतरा है जहां मुस्तफा जा रहे हैं, बड़ी नाजुक जगह है। तो मैंने कहा ये बताइए, ऐसी जगह आपने मेरे रसूल को जाने क्यों दिया जहां आपके पर जलने का खतरा था? रोक लेते, मुस्तफा वहां न जाइए, मेरे पर जलने का खतरा है, जिब्रील के पर जलने का खतरा है, वहां न जाइए, आपने रोका क्यों नहीं? जिब्रील कहते हैं अगर मेरी तरह होते तो रोक लेता। बेशक। और मैंने कहा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा सातों आसमानों की सैर सिदरत तक आए तो साथ क्यों नहीं गए? कहा उनकी तरह होता तो चला जाता। जिब्रील ने बता दिया ना मैं रसूल की तरह ना रसूल मेरी तरह। तवज्जो कीजिएगा, ना मैं रसूल की तरह ना रसूल मेरी तरह। ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का। ये ना समझ लेना कि ये बरेली का अकीदा है, ये कछौशा का अकीदा है, ये बदायूं का अकीदा है, ये महरेरा का अकीदा है। ये अकीदे, ये चीजें तो बाद में बनी हैं। अरे बोलो, ये सब बाद के अकीदे हैं। पहले तो ये देखो कि ये अकीदा है किसका कि ना मैं रसूल की तरह ना रसूल मेरी तरह। ये जिब्रील अमीन का अकीदा है। किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का अकीदा है। तो ऐलान कर दो आज से कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमें मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। वाह बोलो यार, यही अकीदा जिब्रील का, यही मिकाईल का, यही इसराफील का, तो यही हजरत इजराइल का। मलकुल मौत अपने ही अकीदे के। अच्छा, अपने अकीदे वाले से कितनी नरमी होती है, बोलो कितनी हमदर्दी होती है। मैं भूटान जा रहा था और साइड की बर्थ पे ट्रेन पे लेटा था, खचाखच ट्रेन भरी थी, वो भी इंडिया की ट्रेन। चढ़ना है तो मेहनत मत करो, दरवाजे पे आ जाओ, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। उतरना है तो खिड़की पे आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। खचाखच ट्रेन भरी, साइड में मैं लेटा था, एक जवान बच्चा खड़ा था, मुझसे बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा ये बताइए आप किस ख्याल के हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के हैं। कहीं नहीं, ये बताइए आपके यहाँ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है? मैंने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी, हमारे यहाँ सब चलता है। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। अबे मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? बैठ। क्योंकि अपने अकीदे का था तो हमदर्दी आ गया, मैंने उससे बैठा लिया। अपने अकीदे वाले से बड़ी हमदर्दी होती है, बोलो। अपने ख्याल वाले से बड़ी हमदर्दी होती है। यही वजह अक्सर बेशतर लोग आते हैं और कहते हैं हजरत वो फुला साहब का इंतकाल हो गया, अब्दुल रहमान का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद। हमें असर की नमाज में तो थे, इतनी जल्दी? कहा अपने अकीदे का मसला था ना, बड़ी आसानी से रूह निकल गई। बेशक। जैसे फूल से खुशबू निकल गई, बेशक। ऐसे जिस्म से रूह निकल गई। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के यहाँ आते हैं
तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो फिर टेटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। अच्छे अकीदे वाले बनो, बोलो बेशक बेशक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, मक्के में लोगों ने हंगामा कर दिया। जब मेरा पैगंबर बताने लगा, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया था, मस्जिद अक्सा गया था, मुख्तसर से हिस्से में, मुख्तसर से वक्त में, बड़े बड़े वहां मक्के के गुमराह लीडर मौजूद थे। उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर से कहने लगे, कहा जिन पर ईमान ले आए हो ना, देखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं। रातों रात गया था, कभी हो सकता है इतना लंबा सफर और रातों रात के थोड़े से हिस्से में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नादानो, अगर मेरा रसूल इससे भी हैरत अंगेज बात करता तब भी अबू बकर उसे मान लेता। बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन ये कुफारे मक्का माने नहीं। ऐसा कैसा हो सकता, रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमानों की सैर, सैदना माथे की नजरों से जाकर खुदा को देखा, नमाज का तोहफा लेकर आए। ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा चलेगा। आके नबी से कहने लगे, अच्छा आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे। नबी फरमाते हाँ गया था। तो ये बताइए मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं, मस्जिद अक्सा में कितने सुराख हैं, मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियां हैं, जरा बताइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुश्मनों का सवाल करना था कि कुदरते इलाही जोश में, ए जिब्रील सिदरा छोड़ो और जाओ। ये मक्के में मेरे रसूल से सवाल क्या हो रहा है, मस्जिद अक्सा की पोजीशन पूछ रहे हैं, खिड़कियां पूछ रहे हैं, दरवाजे पूछ रहे हैं। जाओ जिब्रील और मस्जिद अक्सा को फलस्तीन से उठा करके लाओ और मेरे महबूब के सामने रख दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मस्जिद अक्सा नबी के सामने है। दुश्मन कहते हैं कितने दरवाजे हैं, नबी कहते हैं इतने दरवाजे हैं। कितनी खिड़कियां हैं, मुस्तफा कहते हैं इतनी खिड़कियां हैं। कितने सुराख हैं, पैगंबर कहते हैं इतने सुराख हैं। ये सवाल करते जा रहे हैं और मुस्तफा बताते चले जा रहे हैं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये वही मस्जिद अक्सा है, इसलिए मुसलमानों के बच्चे बच्चे को मोहब्बत है, इसमें रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वही मुकद्दस और पाकीज़ा जगह, पवित्र जगह, मुकद्दस जगह और मुकद्दस मकाम है कि सुनो, हमारा मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है। बेशक। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक रुख करके मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज अदा फरमाया। बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने महीने तक? 17 महीने तक पैगंबर ने अपना रुख मस्जिद अक्सा की तरफ किया। और मदीना तैयबा में सरकार हैं, मदीने में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस मस्जिद में भी नमाज अदा करने की सादत हासिल है। आज आप चले जाइए, उसको कहते हैं 2 किबलों वाली मस्जिद। एक मुसल्ला बिछा है बदस्तूर जिस पर नमाज होती है, उसका रुख काबे की तरफ है, और एक पुश्त पर मुसल्ला बना है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है, ताकि जो लोग इस मस्जिद में दाखिल हों, दाखिल होते ही चले जाएं, समझ जाएं कि ये मस्जिद अक्सा का जो रुख है इसे पलटा था मुस्तफा ने, बेशक बेशक, बदला था मुस्तफा ने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी ये है कि मेरा किबला काबा हो जाए। रसूल क्या चाहते हैं? मेरा किबला काबा हो जाए। नबी की यही मर्जी है, नबी की यही चाहत है। और इसके लिए जानते हो, सरकार बार बार आसमान की तरफ अपना सर उठा रहे हैं। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार आसमान की तरफ से उठा रहे हैं। जरा तवज्जो तो कीजिए और ज़हन पे इस बात को तो उतारने की कोशिश कीजिए
आज हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगर किसी की हिस्ट्री लिखी जाती है, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, कहीं का बादशाह हो, तो क्या लिखा जाता है? कार्यकाल लिखा जाता है। बादशाह ने, वजीर आजम ने, सदर जमहूरिया ने अपने पीरियड में, अपने जमाने में इतने काम कराए, ये रोड बनवाया है, ये बिल्डिंग बनवाई है, ये इमारत बनवाया है, ये कारखाना लगवाया है, यही सब तो होता है। बोलो, हिस्ट्री लिखी जाती है, काम ही तो लिखा जाता है कि आने वाला अपने जमाने में क्या काम करा के चला गया, मगर कभी ये नहीं लिखा जाता कि ये बादशाह, ये सदर जमहूरिया, ये वजीर आजम मुस्कुराता कैसे था, ये खाना कैसे खाता था, ये चलता कैसे था, ये सर कैसे उठाता था, ये कोई नहीं लिखता। ऐसी अदाओं को तारीख में जगह नहीं मिलती, मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। अगर मेरे नबी का सर आसमान की तरफ उठ जाए तो इस अदा को अल्लाह कुरान में बयान करने लगे। ए महबूब, बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं, नबी मुस्कुराते तो सहाबा कहते हैं फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। नबी चले तो सहाबा अदाओं को बयान करें, पैगंबर दस्तरखान पे बैठे तो सहाबा नबी के दस्तरखान पे बैठने को बयान करें। ये है शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी क्या चाहते हैं? मेरा किबला काबा बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब यहां पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि रसूल के चाहने से कुछ होता है क्या? अबे अल्लाह ने पावर अपने पैगंबर को दिया, बाइख्तियार अब हमारे रसूल को बनाया है। नबी के चाहने से तो किबला बदल गया, नबी के चाहने से तहवीले किबला हो गया। नबी का चेहरा मस्जिद अक्सा की तरफ, रसूल चाहते आए मेरा किबला काबा बना दिया जाए। खुदा ने कहा ए मुस्तफा फवल्ल वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, सुभान अल्लाह। ए रसूल अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर। सरकार ने हालत नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर। और मैं आपको बताऊं, बड़े प्यार से सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे मुसल्ले पे खड़े हैं और मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब जब नबी को किबला बदलना हुआ तो वहीं पे थोड़ी बदलेंगे रसूल। अगर वहीं पे बदलेंगे तो सारे मुक्तदी तो मुस्तफा से आगे हो जाएंगे। बाज़ाब्ता सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसल्ले से चल करके आगे की समत गए मुस्तफा। तवज्जो कीजिए जरा सा। और जिन जिन सहाबा को एहसास हो गया कि तहवीले किबला हो गया, किबला बदल गया, वो सहाबा ने भी अपना पूरा रुख मोड़ दिया, पूरा रुख काबे की तरफ कर लिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आसानी से तो रुख किया नहीं होगा, पूरा मोड़ना पड़ा। आज आप नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ रहे हैं काबे की तरफ, अब पूरा की पूरा चेहरा मोड़ दीजिए आप पूरब की तरफ, तो उलमा कहेंगे ये अमल कसीर है, और अमल कसीर से नमाज वाजिबुल अदा है, दोबारा पढ़ो नमाज। लेकिन सोचो तो जरा सा, गौर तो करो, नबी अपना चेहरा काबे की तरफ कर रहे हैं मस्जिद अक्सा से, और सहाबा ने भी अपना रुख पलटा। मगर पूछो सहाबा से, जब आपने अपना रुख बदला था तो किस ख्याल में बदला था? कौन सा ख्याल था? का ख्याले मुस्तफा में बदला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां है वो लोग जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है? सहाबा को कैसा ख्याल आया नबी का कि नबी ने अपना चेहरा बदल दिया है तो हम भी अपना रुख बदल दें। ख्याले नबी में हमने रुख बदला था। अरे कहां है वो बदनसीब लोग, नबी के ख्याल से जिनकी नमाज बातिल हो जाती है। तू इतना बड़ा नमाजी है, अबे सहाबा की नमाज देख, उनकी नमाज तो नबी के ख्याल से कामिल हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
हमने कहा साहबा से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? खड़े रहते नमाज तब भी हो जाती, इसलिए कि बाद सहाबा उसमें जिनको महसूस नहीं हुआ किबला के तावील को, वो सहाबा बाज़ाब्ता खड़े रहे, उनकी भी नमाज हो गई। तो आपने क्यों अपनी तवज्जो काबे की तरफ कर ली? सहाबा कहते हैं सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल है। सुभान अल्लाह। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे, हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। बेशक। एक बात बताओ, आज हम और आप सब नमाज पढ़ते हैं तो रुख किधर करते हैं? काबे बोलो जरा, काबे किधर? काबे की तरफ। काबे की तरफ। ये जितने उलमा बैठे हैं नमाज पढ़े तो रुख, आप नमाज पढ़े तो रुख, कोई हो, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बरिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीर, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, कोई भी हो, नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। कहीं हो, गंगा नगर में हो, श्याम नगर में हो, चिश्ती नगर में हो, अशरफ नगर में हो, गद्दियाने में हो, रामा देवी में हो, कहीं भी नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। बोलो। कानपुर में हो तो रुख, और नागपुर में हो तो रुख, यूपी, MP, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख काबे की। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, और रुख काबे की तरफ। पूरी कायनात नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबा से कहा, काबा एक बात बता, सब नमाज पढ़ते हैं तो रुख तेरी तरफ, तू किसकी तरफ? वाह वाह। काबा तू किसकी तरफ? काबा ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ। मैंने कहा काबा सब तो तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ? कहा हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, वाह वाह वाह। हाजियो हाजियो आओ, शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामईन किराम, तकरीरें बहुत सुनी आपने उलमा से। 40 साल जमाना मेरा गुजर रहा है मुल्क और बैरून मुल्क खिताब करते हुए। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूंगा, दुआ मांग रहे हो फलस्तीन के लिए, लेकिन कम से कम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, ताकि तुम्हारी जुबान में असर पैदा हो जाए। बेशक नमाज पढ़ो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। हमें बड़ा अफसोस है, जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले हैं। वाह वाह। पढ़ो नमाज, बेशक अल्लाह नमाज की बरकत से रिस्क को बढ़ा देता है, बेशक नमाज की बरकत से परेशानियों को दूर फरमा देता है, नमाज की बरकत से घर में रहमतें नाजिल होती है, नमाज की बरकत से बलाओं का खात्मा होता है, नमाज की बरकत से मुसीबतें हाथ जोड़ करके वापस पलट जाती है। नमाज पढ़ो, तुम्हारी आल औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बने। मोहतरम सामीन किराम, लेकिन ये नौजवानों को आजकल नमाज से कम दिलचस्पी है। बाल देखो कितने बड़े बड़े सर पे रखे, और अजब से बाल इधर से कटा के, इधर से घुमा के, इधर से उठा के पूरे ऊपर ला करके लग रहा है कि कोई लिंटर डाल दिया है। समझ ही में नहीं आता बाल है कि मुर्गी का झुआ है। नौजवानों बदलो अपने को, अपनी जिंदगियों को बदलो। 3 तरीके के बाल रखना चाहिए, बेशक 3 तरीके के बाल रखना चाहिए। या तो बाल कसर करा दो, बिल्कुल उन्हें छिला दो,
और या तो ताबगोश या ताबदोश, या गोश कहते हैं ये कान की लौ है, ये कान, या तो ये कान तक रखो बाल, या दोष तक यानी ये शाने तक, यहां तक के बाल रखो, या कान तक रखो, या शाने तक रखो, या बिल्कुल कसर करा दो। शरीयत के अंदर ये 3 तरीके के बाल साबित हैं। बेशक नौजवानों सीखो, जलसों में आया करो तो कुछ दीन सीखा करो, कुछ दीन पे अमल किया करो। सब उल्टा सुल्टा चल रहा है आजकल हिंदुस्तान में, जानते हो? पूछो नौजवानों से, इतने बड़े मजमे में 2-4 तो मिल ही जाएंगे जिनकी पैंट फटी होगी, फटी पैंट पहन रहे। बहुत बड़ा अक्लमंद हो गया यार, ये किसी ने बता दिया? या तो इतनी टाइट पैंट पहनेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। और वो मस्जिद तो जाते नहीं, वो जिस दिन दूल्हा बनते हैं तो मुअज्जिन साहब जबरदस्ती लेके जाते हैं, चलो सजदा तो करो। और मुअज्जिन साहब को कोई हमदर्दी नहीं रहती सजदा कराने से, उनको चाहिए 101 रुपया, वरना महल्ले में उससे पहले तो कम से कम दीन सिखाते, लोगों को बताते कि नमाज पढ़ा करो। आज ही सारा दीन सिखाने तुम भी आ गए, चलो ले चलो। अब ले गए बेचारा, आज पहले तो क्या था, कुर्ता पैजामा शेरवानी सदरी ये पहना जाता था जब निकाह होता था। अब जींस पैंट, और वो सेहरा यहाँ से बांधे हुए नकाब वाला जींस पैंट में जैसे ही सजदे में गया तो पेशानी के बजाय दांत के बल गिर गया और सामने के 2 दांत टूट गए। अच्छा खासा जा रहा था बारात लेके, वो हादसा हुआ। आप देखो जरा सा क्या चल रहा है, फटी पैंट। अरे शरीयत का हुक्म ये कि कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सिल करके पहन लो। बेशक फटे कपड़े ना पहनो वरना बरकत नहीं होगी यार, ना मुफलिस के मुफलिस बने रहोगे। और तुम फटी पैंट पहन घूम रहे हो। मैं बंबई में था, भिंडी बाजार से निकल रहा था, गाड़ी में एक छोटा बच्चा खड़ा था, उसने हाथ दिया, रोक दिया, मैंने साइड ही में था पहले से। बोले हजरत कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कुरला जा रहा हूँ। बोले मुझे भी ले लीजिए। मैंने कहा भाई बैठो, गाड़ी खाली है। उससे पूछा मैंने कि किस काम के लिए आया था? बोले शॉपिंग करने आया था। मैंने क्या खरीद के लाया? बोले ईद के कपड़े लाया। तो मैंने कहा देखें कपड़े, तो उसने अपनी मेरी तरफ पैंट बढ़ा दी। जब पैंट देखा तो वो सामने से थी फटी। अबे मैंने कहा तू तो फंस गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा ये पैंट फटी है। तो जानते हो वो क्या कह रहा था? ऐसे कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि हजरत बहुत पुराने आदमी लगते हैं। बताइए, पैंट तो मैं फैशन में फाड़ के लेके आया हूं। बोलो इसका कोई उसूल है? कहीं देख लिया होगा किसी को कि फटी पैंट पहने हैं, बंबई अंबई में देख लिया होगा किसी पोस्टर में। कड़ा पहनने लगे, किसी को देख लिया होगा बंबई में। बुंदा पहनने लगे, बताओ किसी को देख लिया होगा बंबई। अरे ये क्या है? याद रखना, 4.5 माशा से कम की 1 अंगूठी चांदी की और 1 नग की सिर्फ मर्द के लिए ये जायज है। बाकी जितना तुम पहनते हो ना, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, ये सब मर्दों के लिए हराम। थोड़ा नौजवानों बदलो अपने आप को और अपनी पहचान शरीयत के मुताबिक गुजारो। और आजकल खाना खा रहे हैं शादियों में, अल्लाह अकबर, भाग भाग के खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? बफर सिस्टम। अभी मैं गुजरात गया था, उन लोगों से पूछा इसको बोलते क्या है, तो बोले बोफे सिस्टम। और बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कि इसको कहते क्या है, तो बोला बम्फर सिस्टम। पहुंच गए, गरम गरम खाना निकाल रहा है, भीड़ पर भीड़, हाथ में प्लास्टिक की प्लेट, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, वो टेढ़ी हो जा रही है, कुछ नीचे गिर रही, सालन गिरा जा रहा है, मगर तबीयत नहीं मान रही। क्यों? भीड़ बहुत है। अब लगता है आने का मौका मिले या ना मिले, काम पूरा कर लो। उतना खा भी नहीं सकते, आधा फेंक रहे हो, बहा रहे हो। खाना फेंकने वालों, बहाने वालों, खाने को बचाओ। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसकी हिफाजत करो। जो लोग शादियां करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जहां तुम लाखों लाख रुपए खाने पे खर्च करते हो, वहीं अगर खाना बच जाया करे
तो उसको पैक करा लिया करो, और पैक करा करके 2-4 हजार और खर्चा करो, और भेजो स्टेशन पर कितने भूखे लोग टहल रहे हैं, भेजो प्लेटफार्म पर कितने भूखे लोग तड़प रहे हैं, भेजो बस स्टॉप पर कितने भूखे लोग बेकरार हैं, भूखमरी का शिकार होते हैं। इसी भारत के अंदर कितने लोग भूख से मर जाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो खाने को जाए मत करो, उसे पैक करा के गरीबों तक पहुंचा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छी दावत मिली थी, बोलो, बढ़िया दावत थी, व्यवस्था अच्छी थी। कम से कम 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के घर से जाते कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज इंतजाम अच्छा है। और पहुंच गए, नाशुक्री करने लगे खुदा की, खड़े खड़े खाना खाने लगे, और बाद में कहते हो मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और मोहल्ले में याद रखना, कहेगा वही जिसने कभी मौलाना की और मस्जिद के इमाम की दावत न की हो, वही बोलेगा बहुत खाते हैं जिसने कभी दावत न की होगी। अरे बोल तो देते हो, कभी दिमाग तो लगाया करो यार। अगर ये मुर्गा खाते हैं तो तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं, इनके सदके में तो अल्लाह ताला उस दिन तुम्हें भी अच्छा खाना अता फरमा देता है। बेशक बेशक, बोलो। लेकिन अगर इन उलमा की तरह खाना चाहते हो तो इनकी तरह असर बाद फजर बाद तस्बीह फातिमा पढ़ा करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिक्र किया करो नमाज में, पाबंदी नमाज की किया करो, हर वक्त पाक रहा करो। अल्लाह ताला गैब से तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोलते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये लोगों इन बातों से बाज आओ, खड़े होके खाना मत खाया करो, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, सुन्नत के मुताबिक अपना वक्त गुजारो। बैठ करके खाना खाओ, खड़े होकर के खाना मत खाओ। आखिर ये किससे तुमने सीख लिया कि फटे कपड़े पहन रहे हो, बेतुके बाल रख रहे हो, खड़े खड़े खाना खा रहे हो, खड़े खड़े पानी पी रहे हो? ये किससे सीखा है तुमने? अरे नादान सुन, तुम्हें किससे सीखना था और सीखा किससे? वो लोग जिनके पास कोई हादिए बरहक ना हो, जिनके पास कोई रहनुमा ना हो, जिनके पास कोई कायद ना हो, जिनके पास कोई मुबल्लिग ना हो, जिनके पास कोई मसीहा ना हो, वो मुंबई के हीरो और हीरोइन की नकल करें। लेकिन ए मुस्लिम नौजवानों, तुम्हारे पास तो अमल के लिए और तकलीफ के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हज़रत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बूजर हैं, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। तुम्हारे पास तो सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन है। अब सुन, जब तेरे सामने रिस्क की तंगी हो जाए तो तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तुझे डकैती करने की जरूरत नहीं है, तुझे हराम माल खाने की जरूरत नहीं है, तुझे करबला के ताजदार इमाम हुसैन का गुलाम बन जाने की जरूरत है। और तू सब्र करता नजर आ, सब्र करता नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह। बताओ मोहब्बत से मुझे और समझाओ। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुसलमानों अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपने आप को बदलो थोड़ा सा। बहुत परेशानियां आती हैं आपके साथ, इंसान हो तो बलाएं आएंगे। क्यों? इसलिए कि हम औलादे आदम हैं। बेशक बेशक, हमारे साथ तमाम हालात आएंगे। बहुत लोग परेशानी में बैठे रहते हैं, किसी के घर मियां बीवी का मसला, किसी में बाप बेटे में पटरी नहीं खा रही, कोई महल्ले से तंग है, कोई अपने रिस्क से परेशान है, रोजी तंग हो गई है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के घर जवान बेटी रिश्ते के लिए है। बड़े मसाइल दुनिया में आते हैं।
और जब आते हैं तो आप क्या करते हो, चारों तरफ भागने लगते हो। अपनी मुसीबत और परेशानी के लिए क्या करते हो, चारों तरफ भागते हो और ढूंढते हो कि कोई बाबा मिल जाए और अच्छी सी ताबीज दे। और बाबा भी कहां मिलता है जानते हो, लाइन के उस पार, स्टेशन वाली दीवार के पीछे। ये बाबा लोग भी जगह ऐसे ही ढूंढते हैं जहां नेक लोग ना पहुंच पाए, और इन्हीं के मिजाज के लोग आते जाते रहे। और किस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है, आपको तबाह बर्बाद किया जाता है। आप पहुंचे, परेशान हाल आदमी का चेहरा अलग होता है, याद रखना। आप पहुंचे, चेहरा मोहरा देखा, कहा अच्छा अब आया है, जब सब बर्बाद करा लिया। अरे बाबा को तो मालूम ही था यार कि मेरे पास कौन आएगा, जो परेशान होगा वही तो आएगा। अच्छा वो जो तेरे मकान के सामने बिजली का तार गया हुआ, शहर का शायद ही कोई ऐसा मकान हो जो बिजली का तार ना गया हो। आपने कहा बाबा बड़ा पंचेला है, अभी घर गया नहीं, बैठे बैठे सब बता रहा है। हाँ बाबा देख लीजिए, अब बड़ी गलती हुई, वो बाबा के पास गए, ये बाबा के पास गए, इतना पैसा खर्चा हुआ, उतना खर्चा हुआ, कुछ कर्म कीजिए। कहा सब कुछ हो जाएगा, हम पैसा लेते नहीं है, थोड़ा सामान है वो ला के दे दो, पढ़ना पड़ेगा। एक सूरत उसको याद नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं, सूरत फातिहा नहीं पढ़ सकता, और कहता है पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। एक मेरे पास अभी आया, बोले वहां आया तो 20,000 वहां दिया, 10,000 वहां दिया। उन्होंने कहा कि एक वो जो पढ़ता हूं ना, तो मौकिल लोग जो हैं वो कुछ सदका मांग रहे हैं, तो मुझे उनको एक बकरा देना पड़ेगा। बताइए क्या जहालत की बात। आज मेरे सामने ये गुड्डू भाई बैठे हैं, पूछिए, एक गैर मुस्लिम आया था और मैंने उसको दुआ किया। मेरे पास हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सबको अल्लाह ताला फायदा देता है। मैंने दुआ किया उसके लिए। जब चलने लगा तो उसने 100 रुपए निकाले इनके सामने, और वो 100 रुपए हाजी रसूल साहब थे, तो वो 100 रुपए देने लगे। तो मैंने कहा ये क्या है, बोले ले लीजिए, अपनी खुशी से दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं सुन, मैं हिंदू मुसलमान किसी से भी पैसा नहीं लेता हूं, तुम इसको वापस ले जाओ। मुझे तो उसे इस्लाम का अच्छा सा मैसेज देना था। बेशक बेशक, एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, बोलो। बेशक बेशक। मैंने कहा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लिया, बड़े बड़े काम कर दिए, दुआ कर दिया, अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनके वो बामुराद हो गए, दुआ कर दिया, कामयाब हो गए। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन आज जो हमारे सामने मजबूरी है, मैं आपको बताऊं, ये छोड़वैया जो मुल्ला होते हैं ना, थोड़ी सी दाढ़ी रख लिया, इतनी सी सदरी पहन लिया और वो मजमुआ अतर लगा दिया, सुरमा उरमा लगा करके ये पैसा उतारते हैं लोगों से। तो इससे बदनाम की कौन होता है? पूरा हमारा मजहब इस्लाम बदनाम होता है। ऐसे लोगों को दूर रखो। और याद रखना, तावीज लिखने में कुछ नहीं लगता है। एक मैडम आई थी मेरे पास इधर सरसौल इलाके से, आने के बाद उन्होंने कहा मेरा ये काम है, मैंने पानी पढ़ दिया, मैंने कहा तुमको फायदा मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद बोले ये पैसे हैं, मैं देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोले नहीं वो आपने पढ़ा है ना। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई का कोई पैसा नहीं होता, इसकी उजरत तो मेरा परवरदिगार मुझे देता है। बेशक बेशक, वो मेरा रब मुझे देता है, तुमसे नहीं चाहिए मुझे। आप यकीन करो, जब वो वहां से निकली रूम से तो ये कह रही थी, एक बात बोलना चाहती हूँ इमाम साहब। मैंने कहा बोलो। कहा आज जिंदगी में मैंने पहली बार किसी मुसलमान से मुलाकात किया है। सुभान अल्लाह। बोले मैं RSS के स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे सब कुछ वही बताया जाता है, लेकिन वाकई मैंने आज देखा कि सच्चा मुसलमान ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों, ये सब चक्कर में ना पड़ा करो, खुराफातों के चक्कर में ना पड़ो, तौहीद का अकीदा मजबूत रखो। अल्लाह अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता। चाहे जितने ये असबाब की दुनिया है, असबाब इकट्ठा कर लो, मगर खुदा की अगर मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी पर पूरा तवक्कुल रखो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चाहे पर अल्लाह कादिर। अल्लाह पे भरोसा रखो। दुआएं ली जाती हैं उलमा से, मस्जिदों को इमामों से, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखो। और जब इस तरह की परेशानी आए, मुसीबतें आए, तो कभी खुद से तो कुछ किया करो। तुम भी अल्लाह के बंदे हो,
तुम भी अल्लाह के यहाँ महबूब हो, अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत करता है, अल्लाह तुमसे भी प्यार करता है। ये क्यों समझ रहे हो कि अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? सुनेगा वो, लेकिन तुमने मांगा ही नहीं मांगने वालों की तरह, बेशक तुमने हाथ ही नहीं उठाया हाथ उठाने वालों की तरह, तुम ठोकरे खाने लगे, जगह जगह दर बदर जाने लगे। नहीं, जब ऐसी मुश्किलें आ जाएं तो तुम नमाज की कसरत करो, बेशक बेशक नवाफिल नमाज खूब खूब पढ़ा करो, नमाज से मदद मांगा करो, सब्र से मदद मांगा करो। ऐसे मसाइल आ जाए तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, देखा है ना, जो वो माँ की गोद में दूध पीता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप अपनी गोद में ले लेता है, तो क्या करता है, बाप का अंगूठा पकड़ करके वो मुंह के करीब ले जाता है। क्यों? वो बाप के अंगूठे से भी दूध निकालना चाहता है, उसकी फितरत है दूध का निकालना। इसी तरह बच्चे की एक फितरत है, जब उसको कुछ लेना होगा माँ बाप से तो वो रोएगा। क्या करेगा? छोटा बच्चा रोएगा, और बड़ा बच्चा क्या करेगा? जवान जो होगा वो क्या करेगा? वो घर का माहौल खराब कर देगा, वो हंगामे करेगा, वो बदतमीजियां करेगा, वो तूफान बर्पा करेगा कि आजीज होकर के तुम मेरे साथ ये करो। आप समझ रहे हो? छोटा बच्चा क्या करेगा? उसको कुछ लेना होगा तो रोएगा। देखो, जैसे माँ की गोद में एक बच्चा रोया तो माँ सबसे पहले क्या करती है? उसके पेट पे हाथ रखती है कि लगता है कि मेरे बेटे के पेट में दर्द है, और चुप नहीं होता तो फिर वो माँ क्या करती है? उसके कान में हाथ रखती है, लगता है मेरे बच्चे के कान में दर्द है, अपना दूध भी डाल देती है। अब भी नहीं चुप हुआ तो वो माँ क्या समझती है? वो लगता है कि ये घुटन महसूस कर रहा है, बाहर टहलना चाहता है। अब माँ ने बाप से कहा, अपने शौहर से कहा, जरा इसको गोद में ले लो, बाहर टहला। अब जैसे ही बाप ने गोद में लिया तो बच्चा मुस्कुराने लगा। वाह रे 6 महीने के बच्चे, तुझे घूमने का हक लेना था तो इतना रोया कि बाप गोद में लेके तुझे घुमाने निकल पड़ा। याद रखो मुसलमानों, जब तुम्हारे साथ बलाएं और मुश्किलें और मुसीबतें आ जाएं तो फिर तुम भी अपना हक मांगने के लिए कर लो वजू, और चले जाओ मस्जिद, सजदे में सर डालकर मांगो खुदा से अपना। जिस वक्त सजदे में सर डाल के आदमी मांगता है सजदा करके ना, अल्लाह की रहमत बहुत जल्दी मुतवज्जे होती है। डालो सजदे में सर और मांगो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों का खात्मा कर दे। इसलिए दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो। चंद दिनों की जिंदगी है, कब किसके साथ काम लग जाए बता नहीं सकते हो। ऐसे ही इस उम्मत की उम्रें कम है, 60 से लेकर 70 साल तक। मुकद्दर वाला है जो ऊपर चला जाए, तो ये वक्त जाए ना करो। नौजवानों, नमाज पढ़ो और अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो। यही सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन। ये जितने पीर फकीर बुजुर्गाने दीन आए, जगह जगह देखो मज़ारात हैं, तो सबका मिशन क्या था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचा दिया जाए। यही मिशन था ख्वाजा गरीब नवाज का। अब रात भर गौसे आजम के नारे लगाओ, गरीब नवाज के नारे लगाओ, और नमाज ना पढ़ो तो आपने उनके मिशन पर अमल नहीं किया। अगर उनको सच्चा खिराज अकीदत पेश करना है तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करना होगा, तुम्हें रमजान में अपनी ज़कात अदा करना होगा, रोजे रखना पड़ेंगे, और अगर इस्तिताअत अल्लाह ने दी है तो तुम्हें हज करना पड़ेगा। इन चीजों पर अमल करो, एक सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर दुनिया से जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।